दो सिफात इमाम ज़माना बताते हैं। अली इब्न महज़ियार बहुत बड़ा आलिम, 21 ईयर्स 21 साल हज पे गया। हर साल तड़पता था कि मौला की ज़ियारत हो जाए। ख्वाब आता था अगर इमाम की ज़ियारत करनी है तो हज पे आ जाए। कायनात में एक मकाम ऐसा है जहाँ पे इमाम ज़माना पर वाजिब है आना और इमाम आते हैं, वो मकाम हज है। इमाम पर हज वाजिब है। अगर नज़र आएंगे और आ सकते हैं तो हज में अरफात में इमाम को ढूंढा कर। अली इब्न महज़ियार, अब देखिए सुबात कदम आए, जो बंदा नाउमीद हो जाए, 1 साल 2 साल, कुछ लोग दुआएं कर करके थक जाते हैं, लेकिन ये 21 साल हज पे गया। जहाज़ों वाला हज नहीं था, 6-6 महीने जो पैदल जाते थे वो हज था। का 21वां साल हुआ, अली इब्न महज़ियार ने काबे के कपड़े को पकड़ा, गिलाफ काबा को रो रो कर का परवरदिगार, कहता भी है कि हज पे जब आता हूँ ज़ियारत भी नहीं कराता। ऐ खुदा, जिसको तुमने गायब के पर्दों के पीछे छुपा के रखा है, उसे जाहिर करता क्यों नहीं? मैं तड़प रहा हूँ, ज़ियारत क्यों नहीं करवाते? एक मरतबा पीछे से किसी ने कांधे पे हाथ रखा। अली इब्न महज़ियार, उसने नहीं छुपाया, तेरे अमल ने इमाम को छुपाया हुआ है। मुड़ के देखा, एक हसीन शख्स का, कौन होगा? तेरे मौला का भेजा हुआ नायब हो, चलो इमाम से मिलाऊं। लंबा किस्सा है। बिलाखिर एक सहरा में पहुंचा जहां पर खेमा लगा था और खेमे से सब्ज रंग का नूर निकल रहा था। अली इब्न महज़ियार कहते हैं, इसने मुझे कहा वहीं पे रुक जा, मैं इमाम से इजाजत मांगू, अगर इजाजत हो तो अंदर आना। अली इब्न महज़ियार कहता है कि वो 21 साल का सब्र एक तरफ, ये 10 मिनट का इंतजार एक तरफ। क्या ऐसा तो ना हो कहीं मौला मेरे मना कर दे? इमाम के हरम में जाते हो ना, पहले इज़्न दुखूल पढ़ते हो, अदखुलु या अल्लाह, अदखुलु या नबी अल्लाह, अदखुलु या मलाइकत अल्लाह, खुदा क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? तो जब तक इज़्न नहीं है तब तक दुखूल नहीं। और किसी ने इमाम से पूछा, मौला मुझे कैसे पता चले? मैंने इज़्न मांगा और इजाजत मिल चुकी है। कि हरम के पीछे, सैयदा मासूमा के हरम के पीछे जगह जगह इज़्न मांगते हो ना कि दाखिल हो जाऊं। मौला मुझे कैसे पता चले कि आपने इज़्न दे दिया कि दाखिल हो जाओ? फरमाया, अगर इज़्न दुखूल पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाए तो समझना हमने इजाजत तुझे दे दी है, हकीकी इजाजत तुझे मिल चुकी है। कि तने रुका हुआ था। एक मरतबा वो शख्स बाहर आया, उसने कहा कि इमाम ने इजाजत दी है। कि जैसे खेमे के करीब हुआ तो खेमा जमीन पर लगा था, जमीन पर कोई न चादर थी न कालीन था, कुछ भी नहीं था, लेकिन तकिए पड़े हुए थे। जैसे खेमे के दर पे पहुंचा, इमाम ने इशारा किया कि वहीं तकिया लगा हुआ था, यहीं बैठ गया। जब बैठा तो मेरे 2.5-3 फीट के फासले पर एक बारीक सा कपड़ा था। उस कपड़े के पीछे हुज्जत खुदा इमाम ज़माना तशरीफ फरमा थे। मैंने अपने इमाम की ज़ियारत की और जैसे इमाम से ज़ियारत की, इमाम ने पहला सवाल ये किया कि अली इब्न महज़ियार, 21 साल से तेरा इंतजार कर रहा हूं। इमाम कह रहे हैं कि मैं 21 साल से तेरा इंतजार कर रहा हूं। कहा ये कहना था? मैंने कहा मौला 21 साल से तो मैं इंतजार कर रहा हूं। मौला 21 साल से तो मैं हज पे आ रहा हूं। अगर मुझे पता होता आप किस जगह पर है, मैं पहले ही साल आ जाता। आप कैसे कह रहे हैं 21 साल से आप इंतजार कर रहे हैं? मौला, इमाम ने कहा, अली इब्न महज़ियार, हमारे शियों में 2 निशानियां हैं, सिफात हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़ियारत से महरूम है। पूछा मौला वो कौन सी सिफात है? फरमाया, पहली सिफत उनके वजूद में आए कि वो सुबह से शाम तक जितनी अपनी दुनिया की परवाह करते हैं उतना मेरी याद नहीं करते। कि किसी को मौला ने कहा था, जब तुझे प्यास लगती है ना, रोजे में जब प्यास लगती है इफ्तारी के वक्त में, तू जितना 1 गिलास पानी के पीछे दौड़ता है, जरूरत ईजाद होती है ना, तलब होती है ना कि पानी के पीछे दौड़ते हो। फरमाया, अगर 1 गिलास पानी की प्यास जितनी भी शिद्दत मेरे चाहने वालों में होती, मैं कब की अपनी ज़ियारत करा देता। वो तलब नहीं है, फॉर्मेलिटी के तौर पे मौला की दुआ पढ़ देना, और है वो शिद्दत ज़ियारत। जितनी दुनिया की तलब है इनके अंदर ना, अगर दिन में 15 मिनट भी मेरी इतनी तलब होती, मैं कब का इनसे मिल जाता। दूसरी सिफत, अली इब्न महज़ियार, मेरे चाहने वालों के बीच में इख्तलाफ बहुत है, एक दूसरे के साथ इनकी नाराजगियां बहुत हैं। अली ने कहा कि मौला
मैंने तो पूरी ज़िंदगी आपकी चाहत में गुजारी, मैं तो माल के पीछे या दुनिया में इतना वक्त नहीं लगाया। बोला मैं तो रोज़ आपको याद करता था और यही तशनगी थी, मैं हज पे आता था। इमाम ने कहा सच कह रहे हो। कहा मौला रही बात इख्तलाफ की, मैंने तो किसी के साथ इख्तलाफ नहीं किया मौला, मेरा तो हर किसी के साथ ताल्लुक अच्छा था। कहा नहीं अली इब्न महजियार 21 साल से अपनी सगी बहन से नाराज था। कहा जब तू मेरे चाहने वाले से कत्अ ताल्लुक करेगा तो तेरा इमाम भी तेरे साथ कत्अ रहम करेगा। इस साल तू आ रहा था, हमने तेरे जहन में डाला कि बहन से मिलकर आ, हमने डाला ये फिक्र भी हमने, वरना इस साल भी मेरी ज़ियारत ना होती। जब तू बहन से मिल के आया, जब तुमने उसके साथ सिले रहम किया, तेरे मौला ने तेरे साथ सिले रहम कर दिया। तो मेरे अजीज, रुकावट इमाम की तरफ से नहीं है, रुकावटें बंदों की तरफ से होती हैं। का तू एक कदम बढ़ा, अल्लाह जगह जगह फरमाया कि जैसे इमाम रज़ा फरमाते हैं, तू एक मरतबा मेरी ज़ियारत को आ, हम 3 मकामात पे तेरे पास आएंगे। फ़स्कुरूनी यज़कुरकुम, खुदा कहता है तू मेरा जिक्र कर, ऐ मेरे बंदे मैं तेरा जिक्र करता हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं कि आप कोई एहसान करें और आपके एहसान का बदला न चुकाया जाए। लेकिन सवाल वही है कि बंदा मारिफत से अहल बैत को पुकारे, मारिफत के आंसू, मारिफत का जिक्र, मारिफत वाला वक्त और उसकी ज़िंदगी गुजरे। क्या वाज़ा मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब है।